नमस्कार, मैं नीरज यादव। आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज। बता दें कि यूपी के जनपद गाजीपुर में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गाजीपुर जनपद के रामपुर माझा पहुंचे। अखिलेश यादव एक वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रामपुर माझा पहुंचे। अखिलेश यादव ने मीडिया बातचीत में बताया कि बिहार बदलाव मांग रहा है। बिहार बेहतर खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाना चाहता है। वहीं विपक्ष पर सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जमकर हमलावर हुए। कहा कि बिहार चुनाव में बीजेपी के नीतीश कुमार चुनावी दुल्हा हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में लोकसभा चुनाव में जनता ने बड़े बड़े दावे को फेल कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा पूरा उनको समर्थन है। हर तरह से हम सरकार चलाने में उनकी मदद करेंगे। देखें ये रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और अंकित समाजवादी पार्टी के विधायक इनको शुभकामनाएं देने, इनको बधाई देने और शादी के बाद का कार्यक्रम उसमें शामिल होने हम लोग आए, जहां इन्हें बधाई शुभकामनाएं दी हैं। इनके परिवार के सदस्यों से मिलने का मौका मिला, साथ ही में हमारे तमाम समाजवादी नेता उनसे भी मिलने का मौका मिला, साथ में और साथियों के भी चाय पीने का एक अवसर हम लोगों को मिल गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज के समय के सबसे जागरूक लोगों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, हमारे पत्रकार साथियों से। सर, बिहार को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? पीएम मोदी कल पहुंचे थे, उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए, विपक्ष पर आरोप लगाए और आज उन्होंने कहा है कि कट्टा, कटुता, क्रूरता ये सब आरजेडी के पर्याय बन गए हैं। बिहार बदलाव मांग रहा है। बिहार बेहतर खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाना चाहता है। बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत, कहां सोचिए, इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहा था और आज केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है। जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं कि किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप। सर, आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना। तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। ये आप भी सब जानते हो। अखिलेश जी, अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया है कि विपक्ष के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड लगा है। न बिहार में सीएम की गद्दी खाली है, न दिल्ली में पीएम की। वैकेंसी जनता बनाती है। ये कोई अखबार में ऐड से या किसी के ऐड से नहीं चलता है। जनता जिसको चाहेगी वो वैकेंट हो जाएगा। और अभी यूपी में आपने देखा कि कितने वैकेंट हुए। देखिए, जो लोग क्या दावा कर रहे थे, कितनी बड़ी वैकेंसी हो गई। और वो वैकेंसी ऐसी हुई कि आपके बगल में गंगा किनारे प्रधानमंत्री जी भी लाखों वोट से हार गए, क्योंकि कई लाख से पहले जीते थे। कई लाख वोट कम हो गए उनके। तो वैकेंसी तो जनता लोकतंत्र में बनाती है। और इस बार जनता इसलिए बनाने के लिए तैयार है क्योंकि 20 साल का कार्यकाल और जिस तरह से ट्रम्प, अमेरिका जो सबसे ताकतवर है आर्थिक रूप से, वो अमेरिका समय समय पर आईना दिखा रहा है। कल सोचो क्या कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किलर हैं, किलर हैं। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अमेरिका आपका मजाक उड़ा रहा हो, जैसे हम ये कहें कैब में किलर लग रहे हैं। इस भावना से वो प्रधानमंत्री को बोल रहे थे। और फिर टैरिफ आपके बनारस में आसपास मुबारकपुर कितना बुनकर सफर कर रहा है, सोचो।
कितना बुनकर सफर कर रहा है। आपके टैरिफ लग रहे हैं, टैरिफ लगने का मतलब क्या हुआ? आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। चीन से समझौता कर रहा अमेरिका, मैंने पढ़ा नहीं क्या बातचीत हुई, क्या समझौते हुए। और जो देश आपकी जमीन छीन रहा है, गाजीपुर में अगर आप जाओ, पूरा आंकड़े निकाल के देखो, 1 इंच की जमीन पर सर फूट जाता है, लोग मर्डर कर देते एक दूसरे का। खेती को लेकर के 1 इंच जमीन इधर उधर हो जाए मेड़ की तो झगड़ा हो जाता है। वो अलग बात है कि अंग्रेज आया, जमीन बांटता चला गया, लेकिन यहीं पर उसकी यादगार है। सर कल और चीन ने हमारी कितनी जमीन कम छीन ली, ये भारत सरकार अभी तक बताने को तैयार नहीं है कि हमारी जमीन कितने वर्ग फीट है, कितने स्क्वायर किलोमीटर भारत का हमारा एरिया है। क्या हम सब लोग भारत के एरिया को नहीं जानना चाहते? ये एरिया पे बात नहीं कर रहे हैं, ये डीजल महंगा उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बताओ खाद कहाँ मिल रही है, डीएपी कहाँ मिल रही है? बताइए आप, किसी दुकान में मिल रही है? किसी क्या कारण है कि डीएपी खाद नहीं है? बताइए। किसान लाइन में लगा है, कई जगह जान गई किसानों की, लाइन में गई। धान बताओ क्या खरीद गया, बिहार दूर नहीं है यहाँ से। खाद बताइए और धान क्या रेट मिल रहा है धान किसान को? जो एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाया था, इसके किनारे मंडी बननी थी, हमारे गाजीपुर के किसान खुशहाल हो जाते हैं। मंडी बनती तो कीमत मिलती अगर पैदावार की, सब्जियों की, अनाज की, लेकिन मंडी नहीं बनी। जो गांव पखनपुरा, कहाँ गए हमारे विधायक मनु अंसारी, जिस गांव पखनपुरा नहीं रहने दो मत ब्लॉक, उससे आगे नहीं सड़क बड़ी, 1 इंच सड़क बड़ी हो तो बताओ। यही सड़क चली जाती बिहार, वो सोचिए अभी तो बन रही है। मैंने इसलिए छोड़ दिया था वो 20 किलोमीटर, क्योंकि एनएचआई ये कहता है कि एनओसी नहीं मिलेगा आपको अगर आप एनएचआई के बगल में टोल रोड बनाएंगे तो मुझे उम्मीद थी कि बक्सर से जो सड़क आ रही है वो जुड़ जाएगी, गाजीपुर हाजीपुर हाईवे बन जाएगा। बताओ क्या स्थिति में हम लोग। पूर्वांचल को इसीलिए 2022 का चुनाव प्रचार मैंने गाजीपुर से शुरू किया था, और मैं जानता हूं गाजीपुर की धरती समाजवादियों की धरती है। उन्हें हमें उसी मत से, उसी तरीके से, उससे बेहतर जिताएगी। और हम गाजीपुर के लोगों को और यहाँ के नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। किसान खेती बाड़ी की तो मदद करेंगे। मैं जब उतर रहा था, ग्राउंड देख रहा था मैं कि कई नौजवान उस पर तैयारी करते होंगे फौज की भर्ती का। मेरे दाईं तरफ जब मैं हेलीकॉप्टर से उतर रहा था, एक ग्राउंड बनाया हुआ है उन्होंने, ऑब्स्टिकल्स लगाए हुए हैं। तो समाजवादियों का मौका मिलेगा और हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक फौज की भर्ती पक्की ना हो। अमित शाह कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री वोट के लिए मंच पे नाचेंगे। अरे मैंने क्या कहा आपसे? हम अपने साथी की टोपी देख के कहा कि ये किलर लग रहे हैं। सोचो, अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को किलर बोल रहे हैं। कल का आप सुनिए ना उनका स्टेटमेंट, मैं तो ताज्जुब करके कि हमारे अमेरिका के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को। सर बिहार के इलेक्शन को लेकर SIR दौरा करने वाले हैं। अमित शाह कह रहे हैं आरोप लगाए हैं ओसामा शहाबुद्दीन को किसी भी कीमत पे जीतने नहीं दिया जाएगा, संकल्प लिए हैं और अखिलेश यादव प्रचार करने जा रहे हैं। सर उसमें क्या खराबी है? योगी हमारे आदित्यनाथ ने भी कुछ कहा। क्या? योगी आदित्यनाथ ने योगी उनकी आदित्यनाथ गए आपराधिक थे। पृष्ठभूमि सिर्फ प्रदेश में नहीं देखिए, बल्कि देश भर में। मेरे साथी ने अच्छा याद दिला दिया मुझे। सवाल वही है और जवाब यहाँ से मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको। हमारे मुख्यमंत्री नाम बदल देते हैं और इधर आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चों को गोदी में लेके खिला रहे हैं। लगता है घर परिवार वाले उनसे नाम रखवाते होंगे। वो जहाँ जाते नाम बदल देते हैं। अरे उसका भी नाम बदल देते हैं। अगर आप उसका नाम बदलते तो उसका नाम क्या होता? शेर सिंह नाम होता। तो योगी होकर के क्या भाषा है? सरकार अपनी उपलब्धि नहीं बता रही है। अमेरिका किस तरीके से दबाव बना रहा वो नहीं बोल रहे हैं। आपका पूरा बाजार, ये जितने मोबाइल हैं ये सब असेंबल्ड हैं। किसको धोखा दे रहे हैं ये लोग? किसको धोखा दे रहे हैं बताइए आप। और जिस तरीके से हमारे सरकार के मुख्यमंत्री जी हमें आपको उलझाए हुए इस तरह भाषणों में, आंध्र प्रदेश गूगल का, मेटा का सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। सोचिए हम और आप क्या देख रहे हैं, क्या बताया जा रहा है हमें और आपको। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है? आंध्र प्रदेश में आ रहा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तेलंगाना में आ रहा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री न जाने क्या क्या बता रहे थे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है।
सर डिम्पल जी राहुल गांधी को लेकर के एक सवाल है। राहुल गांधी ने कहा है कि रिमोट कंट्रोल से अभी तक नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी और अब इसके परिवर्तन का समय आ गया है। तो आपको नहीं लगता है कि वो दूल्हा ऐसे वो माला किसी को भी पहना दे रहे हैं? तो माला जो पहनाने का है दूल्हे को पहनाई जाती है माला, और रिमोट नहीं। ये रिमोट की बात ही नहीं है। 100% आप भी जानते हो, ये जितने चैनल है जागरूक लोग सब जानते हैं कि नीतीश जी को केवल चुनावी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, चुनावी चेहरा है वो। चुनाव के बाद वो चेहरा नहीं होंगे, कोई नया बैठाया जाएगा। तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार, SIR को लेकर मैं कह रहा हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोग उनके समर्थन में हैं, और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। घर का झगड़ा टीएमसी ने सवाल उठाए हैं, SIR पे सवाल उठाए हैं दोनों भाइयों के अरे बीच में। बीजेपी का झगड़ा लगाने की आदत है। कभी हिंदू मुस्लिम भाइयों में झगड़ा कराएंगे, सभी धर्मों में झगड़ा कराते हैं, और सुनिए ऐसा झगड़ा लगाते हैं कि अपने इंजन भी टकरा रहे हैं उनके। आप सोचिए, मैंने तमिलनाडु का विज्ञापन निकाला, दोनों डिप्टी सीएम गए, अभी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा था, दोनों डिप्टी सीएम गए, तो ये अपनों को नहीं संभाल रहे हैं। क्या मजबूरी है जिसकी वजह से सब साथ हैं? केशव जी ने बधाई नहीं दी है योगी आदित्यनाथ को गन्ना मूल्य बढ़ाने अब की बार डिप्टी सीएम बाहर। टीएमसी ने SIR का विरोध किया है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि SIR की घोषणा होने के बाद पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत हो गई और SIR के डर की वजह से उन्होंने आत्महत्या। SIR होना क्योंकि बहुत लंबा हम लोगों ने संघर्ष किया, लोकसभा में भी और बाहर भी, और बिहार में भी बड़े पैमाने पर हम लोग निकले, दबाव बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट भी साथ खड़ा हुआ, कुछ सुधार आया। जो हम लोगों को देखने को मिलता है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट को ठीक रखना, पूरा वोट पड़ जाए। क्या आपको दिखता है कि वो निष्पक्ष हैं? यूपी का कोई बाई इलेक्शन उठा लो आप, या जनरल इलेक्शन उठा लो आप, भेदभाव के साथ काम करता है इलेक्शन कमीशन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए आरोप लगना तय, और SIR में घोटाला करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। तो नई बात थोड़ी है, ये तो अनडेमोक्रेटिक इसलिए भी है क्योंकि आप बताइए, अगर मेरे पत्रकार साथी, एक मिनट, ये पत्रकारी बहुत अच्छा पूछा है उन्होंने, अनडेमोक्रेटिक क्यों है? जितने भी BLO हैं, आप BLO की लिस्ट निकाल के लाइए, अगर एक भी उसमें PDA हो तो बताइए, और अगर PDA हैं तो सूची बताइए PDA की। जिस मतदाता की संख्या सबसे ज्यादा है उसकी BLO ही नहीं है, और जब चुनाव होता है तो कैसी पोस्टिंग होती है। अभी मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट के ग्राफ जारी किए थे। मैं कहता हूं अगर मेरे ये ग्राफ गलत हैं तो सरकार बताए ये ग्राफ गलत हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के BLO और जो इलेक्शन संबंधित अधिकारी काम देखेंगे, एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी यादव नहीं है। ADM जो इलेक्शन देखते हैं, आप भी अपने जिले में पता कर लेना, बगल के जिले का भी पता कर लेना, और भी पता कर लेना आप, अगर कितने हैं बता दो आप। क्या वजह है? इसलिए अनडेमोक्रेटिक है। सर एक से बड़ा सवाल आया है, सिद्धार्थनगर से एक विधायक हैं, पूर्व विधायक भाजपा के राजगंज से, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, उसको मैं यहाँ पे दोहरा नहीं पा रहा। अनपढ़ ट्रेनिंग ज्यादा हो गई होगी उनको, ट्रेनिंग ज्यादा हो गई। उस बयान को कैसे देखते हैं? अनडेमोक्रेटिक हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, और हम भी एजुकेटेड है, हम कंट्रोल रखते हैं तब सुधर के रखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सबसे वर्ड पहला क्या है? मर्यादा। ये सब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मर्यादाएं क्रॉस करवाएं। सर सीएम योगी का बिहार प्रचार में की रैली के बाद से जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि PDA में D गायब हो रहा है। पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग बड़ी संख्या में लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं।
बिहार चुनाव में और पीडीए को घबरा करके, पीडीए से घबरा करके साजिश षड्यंत्र न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कल लेकिन मुख्यमंत्री पीडीए का मुकाबला ये लोग नहीं कर पाएंगे। सर कल मुख्यमंत्री जी गए हुए थे बिहार प्रचार में, वो कह रहे हैं कि आरजेडी और सपा के लोग बाबर और आजम के यहाँ सिर झुकाते हैं और जो राम भक्त है उस पर गाड़ियाँ चलवाते। कौन कह रहा है? गोलियां चलवाते। कौन कहता है? सीएम योगी। अरे तुम कपड़े पहन लो तो क्या योगी हो जाओगे? ये की बात हुई यार। देखिए एक मिनट अच्छा देखिए, अभी ये पत्रकार साथी सब जागरूक के साथ जाने मुझे क्यों पूछ रहा है? ये इसलिए पूछ रहा है कि हम योगी जी के फिल्म के बारे में बताएं। अगर उनकी फिल्म सच्ची होती, अगर सच्ची योगी पे फिल्म बनी होती, जो बात ये कह रहे, जिस भावना से ये कह रहे हैं, तो हाउसफुल होता। ये पहली फिल्म है जो रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई। सर और सुनिए, फ्लॉप के साथ साथ अक्सर सरकारें गिरा करती हैं विधानसभा में। इनकी सरकार सिनेमा हॉल में गिर गई, एक विधायक देखने नहीं गया। अच्छा, आजकल तो जमाना ऐसा है कि सेल्फी लेना, वीडियो बनाना, रील्स डालना, अपडेट करना कि हम कहाँ गए थे। बताओ, योगी जी की फिल्म ही नहीं चली, फ्लॉप हो गई, एक विधायक ने नहीं देखी। और क्यों नहीं चली, ये सवाल पूछना चाहिए आपको। चली इसलिए नहीं क्योंकि ओरिजिनल डायलॉग नहीं थे उसमें। अगर ओरिजिनल डायलॉग होते, एएनआई वाला, यही है ये, हाँ एएनआई वाला अगर ओरिजिनल डायलॉग एएनआई वाला होता तो फिल्म चलती। अगर उनका ओरिजिनल जो डायलॉग्स कहते हैं वो अगर फिल्म में होते तो बहुत फिल्म चलती। ये गलती उनकी है। सुनने में आया कि वो अमेरिका में दिखाने गए हैं फिल्म, भारत में तो चली नहीं। तो अब अगर अमेरिका में गई है फिल्म उनकी स्क्रीनिंग होने, तो कंपटीशन किससे है? दिल्ली वालों से। अब दिल्ली वाले जाने कि उनकी फिल्म चलेगी अमेरिका में कि नहीं चलेगी। गन्ना किसानों का मूल्य माफ किया, बढ़ाया गया और उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी और सरकार आज संवाद कर रही है किसानों के साथ में गन्ना समर्थन मूल्य को। आप क्यों गलती करते हो? डीजल की कीमत क्या थी? ये जो मीटर भाग रहे हैं रफ्तार से, स्मार्ट मीटर, आपका सब कुछ, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। ये सब जो रेट बढ़ा है वो कवर अप करने के लिए रेट बढ़ा है। और बहराइच में 100 करोड़ से ज्यादा चीनी मिल का बकाया है किसानों का बकाया चीनी मिल के ऊपर। अब रेट बढ़ा दिया, बकाया कौन देगा? बिजली सस्ती है क्या? तो पहले तो आपने किसान की जेब से पैसा निकाल लिया, कितना निकाला होगा इसका हिसाब किताब क्या है? आज तो ऐड दिया ना, बड़ा है हिसाब किताब। अगर मान लीजिए 4 साल में ये कीमत बढ़ी है तो 4 साल में कितना वसूला है गरीब की जेब से, उसका हिसाब किताब कहाँ है? तो अपना कवर अप करने के लिए जो छीना था गरीब की जेब से वो ये थोड़ा सा रिटर्न कर दे रहे हैं। और क्योंकि खाद नहीं है इनके पास, डीएपी नहीं है। बिहार चुनाव में बिना प्रत्याशी उतारे सपा कितने सरदार होगी? सर अरे सपा इंडिया गठबंधन में और तेजस्वी के समर्थन के लिए खड़ी है। सर केशव तेजस्वी के समर्थन में और तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, उसके लिए हम लोग काम। लेकिन सर वो हम लोग संगठन बना रहे हैं। हमारा साथी सही सवाल पूछ रहा है। मैंने कहा कि एक नारा बना है लखनऊ से, अब की बार डिप्टी सीएम बाहर। कहाँ, यूपी में तो बिहार में? कहीं यूपी। जिनका सवाल पूछ कौन रहा है? सर केशव जी दावा कर रहे हैं कि अखिलेश, राहुल और तेजस्वी का भविष्य अंधकार में है। अंधकार के बाद ही रोशनी, हम लोग रोशनी का प्रयास कर रहे हैं। सर रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष चलते चलते अखिलेश यादव से घबरा गई है। वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि फूट डालो राज करो अखिलेश यादव कर रहे हैं और अखिलेश यादव अंग्रेजों के एजेंट हो गए। कौन से अंग्रेजों के? अंग्रेज तो पूरा यूरोप में है, अंग्रेज पूरा अमेरिका में। कौन से अंग्रेज के एजेंट है? स्पेन वाला आपने ट्वीट किया था। नहीं, स्पेन का हमने इसलिए कहा नक्शे में बता दो। अब समझ में नहीं आता, इस जमाने में भी ये बीजेपी के लिए धोखा देना चाहते हैं। दिल्ली वाले कहते हैं हम क्यूटो बनाएंगे। आपसे कितने किलोमीटर दूर है क्यूटो? 60, 70, 80 किलोमीटर। क्यूटो बन गई। अच्छा, वो कह रहे स्पेन बनाएंगे। अभी स्पेन नक्शे में है कहाँ? अच्छा, हम ही जानना चाहेंगे भाई स्पेन नक्शे में कहाँ है सर।
तो स्पेन तो पता लगे, ये स्पेन ना स्पेन बन रहा है ना क्यूटो बन रहा है, मुझे लग रहा है ये वेनिस बना रहे हैं। हर गली में पानी भरा हुआ है। आजम खान ने भी जिक्र तो किया था कि इसलिए हम ये उसके कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों के मुखबिर कौन था और अंग्रेजों के साथ मिलकर के आजादी की लड़ाई को कमजोर कौन कर रहा था। ये इतिहास के पन्ने देखिए आप, इतिहास के पन्ने पलटो। जिन्होंने कभी भारत का झंडा नहीं उठाया, भारतीयों के साथ नहीं रहे, वो हम लोगों से कहते हैं हम अंग्रेजों के साथ हैं। तो पहले बता दो दे हम किन अंग्रेजों के साथ हैं सर। और अगर पुराना इतिहास उठाओगे तो आपको पता लग जाएगा कौन अंग्रेज के साथ थे। सर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चाचा का नाम गायब, ऐसा आरोप लग रहा है। क्या सही? किसी चाचा का नाम गायब नहीं है, और क्योंकि स्टार प्रचारक वहाँ बनने थे सूची के, हमारे पास साधन कम है, संसाधन कम है, तो हम पे सीमित संसाधन है, इसलिए सीमित संसाधन में जो हम प्रचार कर सकते हैं, इसलिए हमने स्टार प्रचारक वो बनाए जो सीमित संसाधन में चलें। चाचा को ले आए तो एक हेलीकॉप्टर और लेना पड़ता। अब तुम चंदा तो देते नहीं हो। 10 साल से मान लीजिए सरकार में नहीं है। एक हेलीकॉप्टर चाहिए था, कहाँ से लाते बताओ? एड से आता, अखबार के एड से आता। आजम खान का नाम है लेकिन वो दिख नहीं रहे प्रचार में। ये आपको क्या लेना देना उससे? सर आपको क्या लेना देना? सर आपके माध्यम से विधायक अब बताओ, आपको देखिए ये समझदार पत्रकार है, असली चीज पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा नीचे असली चीज पढ़ते नहीं। नीचे करो भाई। जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी है। क्यों नहीं ये बात पढ़ते हो आप लोग? माया से दूर रहने वाला कोई योगी होता है। मॉल बना रहे हैं हमारे ये। वो हमने नाम नहीं लिया, देखो। हमने नाम नहीं लिया। थैंक यू सो मच।